तो अगर आप सीटेट जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हम सामाजिक अध्ययन से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा का अंतिम दायित्व किसका होता है? संसद का, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का, राष्ट्रपति का, या फिर निर्वाचन आयोग का? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि भारतीय लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? केवल शिक्षित लोगों को वोट देना, केवल करदाताओं को वोट देना, सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार, या फिर केवल सरकारी कर्मचारियों का वोट? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार है। ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 42वां, या फिर 44वां, या फिर 73, या फिर 74? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि ग्राम पंचायत का प्रमुख सामान्यतः कहलाता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख सामान्यतः क्या कहलाता है? मुखिया या प्रधान कहलाता है, जिलाधिकारी कहलाता है, राज्यपाल कहलाता है, या फिर सभापति कहलाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ ग्राम प्रधान कहलाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, या राज्यसभा, या फिर विधानसभा, या फिर विधान परिषद? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राज्यसभा जो होता है सबसे उच्च सदन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन, या फिर 44वां, या फिर 73वां, या फिर 86वां संशोधन? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 42वां संशोधन में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं कि भारत में कानून बनाने का प्रमुख कार्य किसका है? न्यायपालिका का, विधायिका का, कार्यपालिका पर, या फिर निर्वाचन आयोग का? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होता है, विधायिका का। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत कहलाती है? मेंटल, क्रूड, भूपर्पटी, या फिर स्थल मंडल कहलाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूपर्पटी कहलाता है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि भारत में मानसूनी वर्षा मुख्यतः किस कारण होता है? समुद्री ज्वार के कारण, या फिर ऋतु के अनुसार पवनों की दशा में परिवर्तन, पृथ्वी का आकार, या फिर ज्वालामुखी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋतु के अनुसार पवनों की दशा में परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं कि काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है? चाय के लिए, कपास के लिए, गेहूं के लिए, या फिर जूट के लिए? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, कपास के लिए। आगे बढ़ते हैं कि गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से माना जाता है? सियाचिन से, गंगोत्री से, यमुनोत्री से, या पिंडारी से? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होता है, गंगोत्री से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मेघालय में, गुजरात में, या फिर पंजाब में? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय में। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि मानचित्र में दूरी को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतीक का, पैमाना का, दिशा सूचक, या फिर रंग का? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पैमाने का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? विशाल मंदिर, सुनियोजित नगर व्यवस्था, लोहे का हथियार, या फिर कागज का प्रयोग? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुनियोजित नगर व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? गुप्त का, मौर्य, चोल, या फिर कुषाण? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश का शासक था। ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने वह है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? जैन धर्म को, या फिर बौद्ध धर्म को, या फिर हिंदू धर्म को, या फिर सिख धर्म को? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म को अपनाया। आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? अकबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाबर ने, या फिर शेर शाह ने? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की थी? हुमायूं ने, अकबर ने, बाबर ने, या फिर औरंगजेब ने? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, बाबर ने। आगे बढ़ते हैं कि
अस्थाई बंदोबस्त किसके समय लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड रिपन? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। आगे बढ़ते हैं कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन प्रमुख कारण क्या था? आर्थिक मंदी, चर्बी वाले कारतूतों का विवाद, बंगाल विभाजन, नमक कानून? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूतों का विवाद। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1885, 1905, 1919 या फिर 1942? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सन 1885 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1915 में, या फिर 1919 में, 1920 में, या फिर 1930 में? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सन 1920 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारतीय छोड़ो आंदोलन, या फिर खिलाफत आंदोलन? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? सन 1920 में, 1930, या फिर 1940, या फिर 1942 में? किसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, सन 1942 में। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त सन 1947, 26 नवंबर सन 1949 को, 26 जनवरी सन 1950 को, या फिर 2 अक्टूबर सन 1950 को? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं कि बाजार में वस्तुओं की कीमत मुख्यतः किससे प्रभावित होती है? मांग और आपूर्ति से, केवल मौसम से, केवल जनसंख्या से, केवल सरकार से? किसकी जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मांग और पूर्ति सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बैंक में जमा धन ग्राहक को सामान्यतः क्या प्राप्त होता है? कर के रूप में, ब्याज, या फिर लाभांश, या फिर किराया? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ब्याज के रूप में। आगे बढ़ते हैं कि समानता का अधिकार किससे संबंधित है? समानता का अधिकार किससे संबंधित है? केवल आर्थिक समानता से, कानून के समक्ष समानता, या फिर केवल शिक्षा, या फिर केवल मतदान? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में स्थानीय इतिहास का प्रयोग क्यों उपयोगी है? केवल परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों को अपने परिवेश से जोड़ने के लिए, पाठ्य पुस्तक को हटाने के लिए, या फिर गृह कार्य को कम करने के लिए? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को अपने परिवेश से जोड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मानचित्र का प्रयोग मुख्यतः किस कौशल के विकास में सहायक है? केवल लेखन कौशल में, स्थानिक समझ और भौगोलिक कौशल में, केवल स्मरण शक्ति में, केवल भाषाई कौशल में? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, स्थानिक समझ और भौगोलिक कौशल में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।